सच बोलूं तो अब मन नहीं करता किसी को ये बोलने का कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज की ब्लॉग के अंदर अपने बात करते हैं अभी जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है वो मांग उठा रहे थे कि बोर्ड के अंदर OMR चेंज की जा रही है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि बोर्ड के अंदर से घोटाला हो रहा है, OMR चेंज की जा रही है। हर बार इस बात को दबा दिया जाता था क्योंकि आलोक राज जी के द्वारा भी कई बार ऐसे बोला गया था कि ऐसा कुछ नहीं है और ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। कल SOG की जैसे रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर उसने स्पष्ट बता दिया है कि 2018 की जो वैकेंसीज हुई थी, 3-4 वैकेंसी है, उसके अंदर साफ तौर पर OMR चेंज की गई थी, यानी कि उनके नंबर बढ़ाए गए थे स्कैनिंग के थ्रू। फोटोशॉप के वगैरह, फोटोशॉप जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है फ़ोटो वगैरह के लिए, तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर का यूज करके और नंबर के अंदर फेरबदल किया था। अब मान के चलो जिसके -6 नंबर आ रहे हैं उसको 200 नंबर दे दिए गए। ठीक है, और जो बंदा 200 नंबर लेके आया था और सिलेक्शन से 1 या 2 नंबर से चूक गया तो सोचो उसके साथ क्या बीत रही होगी। ठीक है, ऐसे ये तो ओनली 2018 का है, लेकिन वो बंदे तो अब भी बोर्ड के अंदर थे ना, वो कर्मचारी अब भी बोर्ड के अंदर थे। वो बोलते हैं ना कि अगर कुत्ते के मुंह को एक बार खून लग जाए तो वो अपनी लत नहीं छोड़ता। ठीक है, ये हो रहा था, होता है और अब भी हो रहा है। नहीं तो पटवारी वीडियो और ये 4th ग्रेड के अंदर इतनी हाई मेरिट जाने का रीज़न ही नहीं बनता। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर यानी कि 100% अगर आप सिलेबस पढ़ के जाते हो तो मुश्किल से 60-65 इतना ही कर पाते हो, क्योंकि ये एक प्रेशर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। लेकिन 2025 के जितने भी एग्ज़ाम गए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे घोटाले कर दिए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कल पता चल गया, सच सबके सामने आ गया है और अभी धीरे धीरे और भी पता चलेगा, और भी वैकेंसीज हैं उन सब का पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में मेन बात यही जो दिमाग में आ रही है कि आखिर क्या होगा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले, पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम अपने एजुकेशन के बेस पे कामयाब होना चाहते हैं और कुछ मगरमच्छ ऐसे बैठे हैं कि वो हमें खा जाते हैं। यही हुआ था 2018 में और उसके बाद में SI के अंदर भी ऐसा हुआ है, RAS में भी ऐसा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में तो बहुत सी वैकेंसीज के खुलासे हो चुके हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि इन वैकेंसीज़ के अंदर भी नहीं हुए, हो सकता है इसके अंदर भी हो। पीछे लगभग 2 महीने पहले तो ऐसी खबर आ रही थी, एक न्यूज़ के अंदर आई थी, न्यूज़पेपर में आई थी, मैंने उसका ट्वीट भी किया था, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि बोर्ड के अंदर से जो पेपर प्रिंट करने वाले बंदे हैं वही लीक कर रहे थे पेपर को। सोचो कि अपने ऐसे सोच रहे हैं कि पेपर कहाँ पे लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, ये तो बोर्ड के अंदर से ही सारा का सारा घोटाला हो रहा है। अब मैं तो जैसे अब कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो सभी को यही बोलता हूँ कि भाई कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ में एक स्किल ज़रूर बना लेना अपनी। ठीक है, पढ़ाई करो लेकिन एक ऐसा काम भी करो कि कल को अगर अपनी जॉब नहीं लगते हैं तो अपनी ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी। ठीक है, उसका एक अपना बेस जरूर होना चाहिए। मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। 2018 के अंदर मैंने गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन है यानी कि वो करने का सोचा था, और सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मैं BSTC करूँगा, DLED करके उसके बाद में 3rd ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन करूँगा। उस टाइम तो मैं RSAT सेंटर के अंदर पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले मैंने जॉब वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो मेरे साथ एक बंदा और था, तो हमने 2018 के अंदर पेपर दिया इसका प्री DLED का पेपर दिया, तो हमारा दोनों का ही नहीं हुआ था उसके अंदर। मैंने नेक्स्ट ईयर पेपर दिया और नेक्स्ट ईयर मुझे कॉलेज मिल गया था।
लेकिन उस बंदे ने 2018 का पेपर देने के बाद में दोबारा कभी भी पेपर नहीं दिया और उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया NK यात्री के नाम से। आप अब भी सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर NK यात्री, पतला सा लड़का है वो। उसने ब्लॉग वगैरह बनाने स्टार्ट किए, जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का या फिर कालीबंगा सभ्यता का, इस तरह से कुछ हिस्टोरिकल पैलेस थे उनको दिखाता था वो बंदा। 1.25 लाख उसके 1 साल के अंदर सब्सक्राइबर हो गए थे और उसने खुद की कमाई से आईफोन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में उस बंदे ने अपनी खुद की गाड़ी ले ली, उसकी गाड़ी भी दिखेगी ब्लॉग में। उसके बाद में वो बंदा शायद 95,000 रुपये का मुझे बता रहा था, वो ड्रोन लेके आया था, ड्रोन कैमरा। और वो ट्रेडिंग वगैरह भी सीख रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा है और वो एफिलिएट मार्केटिंग विदेशों की कंपनियों की कर रहा है। तो देखो मैं अभी तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। अगर मेरा 4th ग्रेड में भी हो जाता तो भी मैं कई साल तक कई साल की सैलरी लेने के बाद में भी उसके बराबर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बंदा पिछले 4 या 5 साल में इतना आगे निकल चुका है, ठीक है। और अब वो ड्रोन का काम कर रहा है, ड्रोन से शूट वगैरह करता है। एक दिन के 10,000 रुपये लेता है और कितने घंटे होता है, 3 या 4 घंटे के 10,000 रुपये ले रहा है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक स्किल बनाओ, एक अपनी स्किल सीखो और अच्छे से पढ़ाई भी करो और स्किल पे भी काम करो, ताकि कल को अगर जॉब ना लगे तो अपने दूसरी फील्ड के अंदर तो कामयाब हो सके, ठीक है। और बाकी मैं तो अब किसी को नहीं बोलता कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कभी मेरिट हाई, कभी पेपर हार्ड और बाकी पेपर बिक जाते हैं, OMR चेंज हो जाती है। सच बोलूँ तो अब मन नहीं करता किसी को ये बोलने का कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ठीक है। उसको यही बोलने का मन करता है कि अपना खुद का कोई काम, कोई स्किल या फिर कोई बिजनेस कर ले तो ठीक रहेगा। अगर इतना टाइम वो बंदा गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगाएगा, प्रिपरेशन में लगाएगा और वही अगर वो टाइम अपना बिजनेस के अंदर लगाएगा तो हो सकता है वो कामयाब हो जाए उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या गारंटी है, अगर किसी ने पेपर खरीद लिया, पेपर लीक हो गया और नॉर्मलाइजेशन ने बाहर कर दिया तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो आज की हमारी वीडियो जो OMR घोटाले को लेकर थी, तो बस क्या ही बताऊं, ठीक है। यानी कि अपने उस दलदल के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ से ना तो बाहर निकलने का मन करता है, ठीक है, और ना ही बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट की कोई घोषणा होती है वैकेंसी की, मन करता है फॉर्म भरवा दें, तैयारी करने लग जाएं, तो ये बस ऐसे ही चलता रहता है। एक बार ऐसे मन मार के नहीं कह सकते कि बस भाई अब बंद हो गया, अब नहीं करूँगा, ठीक है। और जब अभी मेरा रीट का एग्ज़ाम था तो एक लड़का था जो बोल रहा था, उसने स्पष्ट बोला था कि भाई पिछले 3 या 4 साल से पहले तो पेपर लीक होता था और अब OMR के अंदर नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, वहाँ पे घोटाला हो रहा है। सो मैंने एक बार तो सोचा कि चलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता, लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब तो साफ पता चल गया है, ठीक है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर बताना। और चैनल के पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।